सच्चे दरबार की, बोल नरसी भगत की जय हो, बोल भक्त वत्सल की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। भाई जयकारा हमेशा बोला करो। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले अगर प्रभु के सामने 10 बार उसका जयकारा ले लो ना, तो समझना आधे से ज्यादा काम हो गया, आधे से ज्यादा काम हो गया। क्योंकि काम हमारा सारेंगे केवल हमारे हरि, यही जगत के खेवैया है, ये हम सबके खेवैया है, वो सच्चे दरबार की। और आइए अब सीधे चलते हैं हमारे प्यारे नरसी जी, हमारे प्यारे सुंदर नरसी जी पीछे बैठे हैं, सामने में बहुत सारी जगह खाली है, जितना संभव हो थोड़ा आगे आ जाए तो बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाए, माताएं बहनें भी थोड़ा थोड़ा आगे चल के थोड़ा आगे आगे। हमारी माता बहनें फिर भी बड़ी समझदार है, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे आ हाँ, जाइए। थोड़ा आगे आइए। नारी हमेशा भारी थी, है और अरे पीछे वाले बोलो, भारी थी है और पुरुष सदा आभारी थे। नहीं, अभी एक जयकारा लगाएगा तो पता चल जाएगा। बोल सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या बात है, देखा संख्या पे बनी पावर। ऐसी बात है। अरे हमारी नारी हमेशा भारी है, सब पर भारी रहेगी। और सही बात है, नवरात्रि के उत्सव में मैया की डबल कृपा है और ये कृपा बनी गई। सेठानी सब थोड़ी बन सकते हैं, सेठानी बनने का तो अपना सौभाग्य होता है। तो आइए, ये बात है। नहीं, आप भी कह सकते हो अपने लिए। और आइए दरबार में हमारे प्यारे नरसी जी, कहते हैं नरसी दी शुरू जिनसे ही गूंगो बहरो, तो मैंने पहले भी बताया है। और उनकी दादी के पास ही उनका लालन पालन हुआ था। बिना की दादी बहुत परेशान रहती, कभी कोई संत जी महाराज आ जाए तो उनसे जाकर पूछती कि गुरु जी हमारे छोरा ने थोड़ी कृपा दो, आशीर्वाद दो। प्रभु की इच्छा से एक बार ठाकुर जी महाराज का उनको आशीष मिला और वो अपने मुख से अचानक राधे राधे बोल पड़े। क्या बोले? उनकी भक्ति अपने ठाकुर के प्रति, अपने सांवरे के प्रति बढ़ती ही गई। कुछ समय पश्चात उनका विवाह हुआ। बेटा मानते थे, उन्हें घर में विराज के एक बेटी की तरह मान करते थे। जब उनकी पत्नी को लगता कि एक समय आएगा हमारी बेटी विदा हो जाएगी तो कैसे काम सरेगा, तो नरसी जी अपनी पत्नी को दिलासा देते, तू चिंता मत कर, मेरा बेटा है ना कन्हैया, वो सब काम करेगा, तू देख लियो, चिंता की कोई दरकार नहीं, शांति रखो। ये विश्वास ही है ना। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा, न कभी कोई विशेष पूजा की, लेकिन एक चीज था, एक अटूट विश्वास जो आज की डेट में हमारे अंदर नहीं है। हम धैर्य रख के विश्वास नहीं कर सकते, हमें हर काम अभी जल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं। विश्वास में आस है मेरे प्रभु का, विश्वास में वास है मेरे ठाकुर जी का। अगर हमें विश्वास है कि कन्हैया आएगा तो मेरा विश्वास जानो किसी न किसी रूप में आकर आपका काम जरूर करके जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं आजमाया ना, एक बार इसको ठान के देखो। इसी प्रकार नरसी जी अपने बेटे के साथ अपनी ये बंधन को दिन पर दिन मजबूत करते गए, आगे बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। विवाह करके पुत्री अपने घर चली गई। अब नरसी जी केवल और केवल एक सेठ नरसी, क्योंकि उनके पास अपार धन दौलत सब कुछ से, हर तरह से हमारे नरसी जी संपन्न थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कृष्ण की भक्ति पर कोई कमी नहीं रखते थे। नित्य भजन सुनाना, सब समय ठाकुर का स्मरण करना अपने मुखारविंद से। इसीलिए कहते हैं कि कोई गलत बात मत करो, अगर मुख से जपना है तो हरि का नाम जपो। अगर हम किसी की बारे में बात करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा खराबी होती है। इसलिए हरि का नाम रटते चलो और हरि का प्यार पाते चलो। इसी प्रकार नरसी जी
के दिन निकलते गए और एक समय ऐसा आया जब नरसिंह जी अपनी भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने अपना राज पाठ, ये भी एक प्रभु की लीला थी कि श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार वेश बदलकर गरीब बनकर आए और कहा, नरसिंह जी आज मैं आपसे आपकी भक्ति का सबूत मांगता हूँ, क्या दे सकते हो? नरसिंह जी तो अपने कृष्ण कन्हैया पर डटे हुए थे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले क्या दे सकते हो? एक राजा से पूछा, बोला मैं अपना धन दौलत ये सब कुछ दे सकता हूँ मेरे कृष्ण के नाम पर। बोले दे दो, लेकिन हंसते हंसते विश्वास जानिए आज हमारे पास अगर कुछ अलग से रहता है तो हम 100 बार सोचते हैं कि इससे बचा लें, लेकिन नरसिंह जी ने एक बार न सोचा। उन्होंने अपना अपार धन दौलत संपत्ति राजपाट गहने एक मुहूर्त में एक क्षण में सब उस गरीब के हवाले कर दिया और उस दिन से वो निर्धन हो गए। एक सेठ से निर्धन होने का सफर कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। अब नरसिंह जी की ऐसी हालत हुई कि गली गली घूमते श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने सांवरे का भजन गाते, बदले में गांव में रूखा सूखा जो कुछ मिल पाता कोई कुछ दे देता, उसी से अपना और अपनी टोली का पेट भरा करते थे। लेकिन नित्य उठ भजन सुनाना ही नरसिंह जी का रोज का काम था। यही हमारे नरसिंह जी का परिचय है और यही नरसिंह जी का इतना सा परिचय है कि अगर नरसिंह जी की भक्ति न होती तो कृष्ण कन्हैया लाल कभी मायरा भरते नहीं, और ऐसा वैसा मायरा नहीं, उन्होंने उस समय 56 करोड़ का मायरा भरा। कितने का? 56 करोड़। आप समझ सकते हैं ये धनराशि उस समय क्या मायने रखता है। और कहते हैं उस समय के बाद किसी भी बहन में जब भी भात अपने भाई को न्यूता, भात भरने के पहले न्यूतना पड़ता है, जब भी अपने भाई को अपने न्यूत के गई, मेरा सांवरा उस भाई के रूप में कहीं ना कहीं नजर आया। जब भी भावज और भाई भात लेकर बाई के घर आते हैं तो उसमें भाई नहीं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की छवि दिखाई देती है और देती रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल सांवले सरकार की, बोल दीनानाथ की। तो आइए आज हम इन्हीं प्यारे नरसिंह जी भगत के जीवन को और उनके अटूट प्रेम कृष्ण कन्हैया लाल के प्रति देखेंगे कि किस तरह पग पग पर उन्होंने अपने ठाकुर के लिए, अपने सच्चे प्रेम के लिए, अपने विश्वास के लिए कुछ भी नहीं देखा, केवल और केवल बलिदान देते गए, हर चीजों का बलिदान देते गए, बहुत सहा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। इतना अटूट बंधन एक ठाकुर से नहीं, जैसे कि एक बाप अपने बेटे से रखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे आड़े आएगा। जब भी घर में कोई मुसीबत आती तो वो हमेशा एक ही बात कहते कि मेरा सांवरा जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। वो सच्चे दरबार की। तो आइए हमने नरसिंह जी के जीवन को जाना और समझा और इनकी इस भक्ति की चर्चा न केवल हमारे पृथ्वी लोक पर, हमारे देवलोकों में भी थी। और आइए थोड़ी ही देर में हम नृत्य नाटिका के माध्यम से इनकी जीवन की गाथा, इनके अटूट प्रेम, इनके विश्वास के बंधन को समझेंगे और जानेंगे। बोल नरसिंह भगत की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यो राधा रमण नंदोलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है।
में ऐसा कौन है, लेकिन अगर ये सोच कर आज आए हो ना, तो एक बार मेरे लड्डू के आगे अपनी अर्जी रख के जाना। मेरा परम विश्वास है कि आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। हे गिरधर गोपाल मुरारी, हे गिरधर गोपाल मुरारी, आजा हमारे आंगना। हे गिरधर गोपाल मुरारी, आजा मेरे आंगना। हे गिरधर गोपाल मुरारी, आजा हमारे आंगना। हे गिरधर गोपाल मुरारी, आजा हमारे आंगना। मांगन बिजली तुम्हें खिलाऊं और झुलाऊं पालना। भाई हम श्री कृष्ण कन्हैया लाल का लाड लड़ा रहे हैं। ऐसे लाड लड़ाओगे क्या? मेरे बाल गोपाल का स्वागत भादरा में ऐसे होगा क्या? कभी नहीं। 1 ये 2 ये 1 2 3 सेवा जरूर करें दरबार में, क्योंकि हम श्री कृष्ण कन्हैया लाल को मना रहे हैं। राधे 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 राधे, अरे राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। राधे राधे को चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, प्रवेश करते हैं और अग्रसर होते हैं हमारे रानी बाई के मायरे की नृत्य नाटिका रूपी से हम सभी बखान करेंगे कि उनके जीवन की गाथा क्या थी। और जैसा कि मैंने बताया कि देवलोकों में भी इनकी चर्चा थी। और एक बार रुक्मिणी और श्री कृष्ण जब अपने कमरे में बैठे हुए थे तो अचानक
एक बात आई। प्रिय स्वामी, पूछो पूछो। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये दुनिया में थारो सबसे प्यारो भगत कौन सो है? हाँ प्रिय, ईशु एक भगत तो है मेरो जो हमारे नाम पे अपनो सब कुछ छोड़ सके हैं, अपनो सब कुछ त्याग भी सके हैं। वो भगत है नरसिंह मेहता, जूनागढ़ गुजरात को हर तरह से संपन्न होके भी मेरी भक्ति में वो लीन है। हर तरह से संपन्न है फिर भी लीन है। हाँ यह बात मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आई स्वामी? तुम्हारे मन में कोई शंका है कि? ना ना स्वामी, शंका वाली कोई बात तो नहीं, बस एक बार परीक्षा ले लेती तो भी रोक ले तो क्या की भक्ति है। चोखो चलो फिर आज आप नरसिंह जी ने परख लेवा की कितनी भक्ति है विकी ठाकुर के प्रति और कितना मोह है धन दौलत और संपत्ति को। और इस तरह श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपने मन में जो विचार किया उसकी परीक्षा लेने के लिए सीधे पहुंच गए हमारे नरसिंह जी के द्वार में। कहते हैं नरसिंह जी सच्चे दिल से अपने ठाकुर जी का गुणगान करते थे और उस वक्त भी गुणगान ही कर रहे थे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे सेठ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? यहाँ कोई सेठ नहीं रहता, यहाँ तो केवल मैं रहता हूँ। क्या आपका नाम नरसिंह है? हाँ हाँ, मेरा नाम नरसिंह है, लेकिन मैं कोई सेठ नहीं हूँ। नरसिंह जी, मुझे तो ये सब नहीं मालूम, मुझे तो केवल इतना मालूम है कि मैं द्वारकाधीश के यहाँ से आया हूँ और गांव में आकर सबसे पूछा कि इस गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है, और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि नरसिंह सेठ इस गांव का सबसे सेठ आदमी है। तो मैं आपके पास आ गया और मेरे पास ये 600 सोने की मुद्राएं हैं जिसे हम आपके पास रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें द्वारिकाधीश को दर्शन देने जाना है और हमें डर है कि रास्ते में कोई चोरी डकैती ना हो जाए। और कृपया इसके बदले में आप मुझे एक हुंडी लिख दीजिए। आपकी हुंडी मैं दिखाकर वहां पे अपना बदल लूंगा। लेकिन मैं कोई सेठ नहीं, मैं तो निर्धन नरसिंह हूँ। आपको जरूर कुछ गलत मन में हुआ है। अरे देखिए, क्यों इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे हैं नरसिंह जी? मुझे कहा गया है कि आप थोड़ा नखरा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ बिना विलंब किए नरसिंह जी आप ये हुंडी लिख लीजिए। न जाने नरसिंह जी के मन में उस पल के लिए ये भावना आई कि शायद मेरे कन्हैया को मेरे पर या हमारे टोली पर कुछ दया आ गई होगी, और यही सोचकर उसने ये रकम हमारे घर स्वयं भिजवाया होगा। और बिना कुछ सोचे नरसिंह जी ने अपने हाथों को आगे बढ़ा के वो रकम ले ली और बदले में एक हुंडी का पर्चा लिखकर उसको दे दिया और कहा कि जाओ, अब जो होगा वो सांवरा ही जानेगा। ये सोचकर डरते डरते वे ठाकुर जी के आगे भजन गाने लगे अपने विश्वास के लिए। जी सर। सांवरिया गिरधरी जी मरी हुंडी
सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो मुंडी स्वीकारो मणि मुंडी स्वीकारो मुंडी स्वीकारो मणि मुंडी स्वीकारो लाय कुमारी लाडली मणि मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो हमने तो लिख दी है चरणों में अर्जी हमने तो लिख दी है चरणों में अर्जी तारो ना तारो प्रभु तेरी मर्जी तारो ना तारो प्रभु तेरी मर्जी अर्जी पे मर्जी अर्जी पे मर्जी अर्जी पे मर्जी तुम्हारी धीर वाली स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो गणिका गीत आजा मिलता रे सब भक्तों के काज सवारे गणिका गीत आजा मिलता रे सब भक्तों के काज सवारे आए प्रभु जी मारी बारी मारी मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मारी मुंडी स्वीकारो नरसी को प्रभु तेरा भरोसा नरसी को प्रभु तेरा भरोसा लाज रखो मणि ओ सावलिता लाज रखो मणि ओ सावलिता हरि लो मेरी कुशवाड़ी जी मणि मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो ओ सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी जी मणि मुंडी स्वीकारो सावरिया गिरिधारी मणि मुंडी स्वीकारो। और इस तरह नरसिंह जी ने जो पर्चा लिख के उसके हाथ में दिया था अब केवल गिरधारी पर छोड़ दिया कि मैंने तो हुंडी लिख दी जो मुझसे लिखवा कर ले गया, लेकिन उन्हें परम विश्वास था कि प्रभु की इसके पीछे कोई लीला है और वो ठाकुर जी पर छोड़ दी। ये तो नरसिंह जी के जीवन की गाथा चल रही थी। और अब आइए अब चलते हैं उनकी पुत्री यानी नानी बाई के सासरे। कहते हैं नानी बाई के सासरे में उनकी सास उनकी ननद उन्हें बहुत ताने दिया करती थी, सारा दिन लड़ना रहती, सारा दिन कोसती। भिखारी की बेटी तक रहती उन्हें, लेकिन नानी बाई चुपचाप बर्दाश्त करती। नानी बाई ने दिल जान पग पग पर नानी बाई ने सारो परिवार अपमानित कर दो। तो आइए देखते
रहें। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं कृपया शांत रहें। और इस प्रकार नरसिंह जी ने अपने विश्वास के साथ जो पर्चा लेकर दिया, वो पर्चा लेकर उधर द्वारिकाधीश के नगर में जाकर कहते हैं उन्होंने जब वो पर्चा दिया था, वो हुंडी एक बच्चे के रूप में आकर, एक प्यारे से सलोने सांवरे के रूप में आकर उन्हें वापस मिली। और सांवरा ने हुंडी देते हुए एक ही बात कही थी कि तुम जिस जूनागढ़ से आए हो और जिसके नाम का ये पर्चा लिखवा कर हुंडी लिए हो, उनसे कहना कि नरसिंह जी अगर जीवन भर भी ऐसे ही हुंडी लिखते रहें तो ये सांवरिया सारे जीवन उनकी इस हुंडी को भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। ये विश्वास था सांवरे और नरसिंह के बीच का। और इस तरह उन्हें वो रकम मिली और उनके काम बन गए। और आइए नानी बाई के सासरे में हम चल रहे हैं। कहते हैं सास वो होवे है जो ना लेने देवे है सांस। तो नानी बाई की प्यारी सासू माँ और उनकी बेटी, और सारा दिन नानी बाई काम करती। अरे नानी बाई, अरे हो नानी बाई। हाँ माँ, क्या बात है? क्या बात है? सारो दिन काम धंधो करनो को नहीं के सारो दिन इधर उधर घूम रही है। माँ, मैं तारे से एक ही बात बोलूं माँ, थे मारी एक बात रखी, थे एक कुमकुम पत्री हमारा बाबूजी ने भी भेज दो माँ। वो निर्धन सही, गरीब सही, लेकिन मेरो बाबूजी है माँ। थे सारे गांव ने न्योता दिया, सगड़ा ने कुमकुम पत्री भेजा, केवल और केवल एक मेरे बाबूजी ने थे एक भी कुमकुम पत्री को नहीं भेजा। हमारी किसी बन के सुन लो मेरी माँ, मैं तारे आगे हाथ जोड़ू, तारे पाँव पड़े। ज्यादा गले मत पड़, जा जाके आपको काम कर, भेज देवांगा भी मोड़ियों में भी कुमकुम पत्री, और जाके काम कर। रो रो के घर का पूरा हाल कर रखा है। इतने में नानी बाई की ननद घूमती फिरती अपने घर में आई। अरे ओ माँ, अरे ओ माँ, अरे माँ, अरे ये बात है बेटी, क्यों सारा घर को उठा के रखी है? अरे माँ, वो थे के करो हो भी मोड़ियो भिखारी ने न्यू तो। अरे माँ, वो कभी भिखारी मोड़ियो आओगो तो ब्याह में के लेकर आओगो, आपने रही सही नाक भी कट जाएगी। अरे मारी बावड़ी छवि, तू अभी भी नहीं समझी? ये तो तेरी माँ की चाल है। तू देख, भी मोड़ियो भिखारी ने कुमकुम पत्री के सागे मायरे को अतो बड़ो चिट्ठो भी भेजा ना, और भी चिट्ठों में मारे के नाम सो अतो सामान लिखते कि ना तो भी मोड़ियो कने अतो सामान होसी, और ना वो भिखारी आपको मुंह लेकर ब्याह में आओगो। अरे मेरी माँ, के चाल सोची मेरी माँ। हाय अरे माँ, चल चल आपा मिलिए एक मायरे को चिट्ठू तैयार करा, और बीबी अतो पटो पटो होनी चिच्चा लिख देशा। अरे रुक रुक, पहले तो मुनीम ने बुलाना पड़सी। कहाँ मर गया मुनीम? ए मुनीम, अरे मुनीम के बच्चे, अरे कहाँ गया? हाँ हाँ, आओ आओ। अरे आओ तो सही, आऊं आऊं करे।
किलो सुपारी क्या करे, जितना कहती हो उतना कर। अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी बात करें। पूरे ग्राम वासियों खातिर साफो फिर करे, आपको काम कर दो। अच्छा अच्छा लिख लिख, एक भी गलती मत करियो। पूरे ग्राम वासियों के लिए सिक्को, सोने को और चांदी को, और लिख सोने को पाटो, चांदी दी चौकी। लिख लियो। हाँ लिख लियो। अब चलना चिट्ठो दे माने, और चल जा बुढ़िया से। अच्छा जाओ जा जाऊं जाऊं करे है, चल जा, आपको काम कर जाके। सारो सामान तो बड़ो जोरदार लिखवा लियो। अब तू देख बेटी, ई भिकारी मोड़ियों ने मैं इस कुमकुम पत्री के सागे के सबक सिखाऊं हूँ। चाल चाल माँ चाल। और इस तरह माँ बेटी गरीब नरसिंह जी का मजाक उड़ाते हुए निकल गई। इधर कहते हैं कि नरसिंह जी पुनः अपने भक्ति में तल्लीन थे और भजन गाने में पूरी व्यस्तता के साथ वो अपने ठाकुर को याद कर रहे थे। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे नरसिंह जी, अरे ओ नरसिंह जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नरसिंह जी, आज ये भजन कीर्तन छोड़ दो, आज तो बहुत ही खास दिन है। अरे ये बात है भाई। अरे नरसिंह जी, आज तो थाने खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई। मिठाई किस बात की? अरे नरसिंह जी, थारे वास्ते कुमकुम पत्री आई है, कुमकुम पत्री। मेरे वास्ते कुमकुम पत्री कौन भेजो, माने कौन याद करे दो? अरे नरसिंह जी, थे भूलगा नानी बाई के घर में ब्याह मंडा है। और इसी खुशी में थारा सगाजी थाने कुमकुम पत्री भेजा है। लेकिन नरसिंह जी, ये कुमकुम पत्री के सागे एक चिट्ठो और भी है। चिट्ठो? कैसा चिट्ठो? चिट्ठो को देखते ही नरसिंह जी रे पैर के तले जमीन घिसक गई। मैंने मायरों की अपनी अनहोनी चीजा लिखी थी कि इन्हें देखता ही कोई भी चूक जाते। लेकिन नरसिंह जी धीरज के साथ वो चिट्ठो ने उठाकर बड़ी हिम्मत करके आपने गिरधारी करने गए और एक ही बात बोला, बेटा तुम जाने तेरो काम जाने। और बड़ी आस के साथ वो चिट्ठो गिरधारी जी के श्री चरणों में छोड़ दिया और एक ही बात बोले,
सावरा हमारी आज सभा में लाज बचावन आओ जी सावरा होली ओ गिरधारी नटवर नागरिया दीनानाथ दयालो तारो नाम है दीनानाथ दयालो तारो नाम है हमारी अटकी नैया पार लगावन आओ जी सावरा हमारी अटकी नैया पार लगावन आओ जी सावरा ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया भगत देखायो आसियो हमारी आज सभा में बाण बढ़ावन आओ जी सावरा हमारी आज सभा में बाण बढ़ावन आओ जी सावरा ओबे बाई जो बेखारी बाटरी बतारी नानी बाई ने चुनर उठावन आओ जी सावरा बतारी नानी बाई ने चुनर उठावन आओ जी सावरा आरा चंद भी सावरा तारी आस करे उतार भागे तारी लाज बचावन आओ जी सावरा उतारी भागे तारी लाज बचावन आओ जी सावरा ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया बतारी बाई की बात वरन ने आओ जी सावरा तारी नानी बाई को बात वरन ने आओ जी सावरा तारी नानी बाई को बात वरन ने आओ जी सावरा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और इतना नरसिंह जी रोता रोता सांवरा के आगे अपनी लाज को चित्त छोड़कर गिरधारी को गुणगान करने में लाग गए। ये तो नरसिंह जी के जीवन का था। और उधर हमारी नानी बाई अपनी सास अपनी नंद से सारा जीवन उल्हाना सुनती सुनती आज रोती बिलखती आपके मायने में याद करने लगती। और आज नानी बाई को पानी के फटको दिशा की कर दीजिए। आजा आजा रे सांवरिया उड़ा जा रे सांवरिया भर जा मायरो हो भर जा मायरो
का भात भरने के लिए अपनी टूटी फूटी गाड़ी, क्योंकि वो नरसी के पास गाड़ी कहाँ से आती, टूटी फूटी गाड़ी मरे से 2 बैल लेकर अपने ज्ञानदास और सूर्या के साथ तय कर लियो कि चल आपको नानी बाई को भात है, मारा सगा माने याद करे। चल ये सोच के टूटी फूटी गाड़ी में आपनो और ये किस तरह प्रभु नगर अंजार की ओर बढ़ते हैं और किस तरह गिरधारी आके उनके सारे कार्य को संभालते हैं, इस भजन के माध्यम से हम देखेंगे। और जब नरसिंह जी आपका टूटा फूटा गाड़ी ने ठीक करने में लाग रहा था, तभी अचानक श्री कृष्ण गिरधारी ने अपना कमाल किया। अरे ओ नरसिंह जी, अरे ओ नरसिंह जी, कहाँ जा रहे हैं भाई? हम सब नगर अंजार जा रहे हैं। बोलो क्या बात है? अरे मुझे भी अपनी गाड़ी में बिठा लो, मैं भी नगर अंजार जाऊंगा। भाई गाड़ी टूटी फूटी है, इसमें कैसे जाओगे आप? अरे मैं चला जाऊंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं आपकी गाड़ी भी ठीक कर दूंगा और आपके बैल को भी ठीक कर दूंगा और सबको लेके चलूंगा। बस शर्त इतनी है कि रास्ते में मुझे कुछ खाने को भी मिल जाएगा और 2 भजन भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन नरसिंह जी के बगल में सूर्य और ज्ञानदास के मन में शंका आई। बोले ना ना नरसिंह जी, ये तो कोई ठगोर दिखे, क्या पता कि नुकसान करके चल जाओगे। इस तरह नरसिंह जी को भी लगा शायद ये सही कह रहे हैं। ना ना, मुझे कोई गाड़ी वाटी ठीक नहीं करवानी भाई, तू जा, मुझे जाने दे, मुझे बहुत चिंता है, तू जाने दे भाई, तू जा। अरे नरसिंह जी, एक बार मुझे मौका तो दो, मैं वादा करता हूँ कि थारी गाड़ी ने नगर अंजार तो पहुँचा ही दूंगा। अरे चढ़ा के गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ली। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, पूजा बैठ बात मेरी मान ली। चढ़ा के गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ली। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, पूजा बैठ बात मेरी मान ली।
माने जान नगर हजार बात मेरी मान दुनिया को टूटी गाड़ी कोटा बरने हार बात मेरी मान किसों खड़ी ठीक करे जाने दासियों करने लगे किसों खड़ी ठीक करे चाल चले यूं बैठन की बिना ये कौन करे नर्द जीते गाड़ी माको नर्द जीते गाड़ी माको अपना करो गुहार बात मेरी मान जान हजार बात मेरी मान दुनिया बोलिया टूटी गाड़ी कोटा बरने हजार बात मेरी मान बात मेरी मान
बात कही इसने सुन छोड़िया बोलिया पहले क्यों ना बात कही मैं भी इतना बैठा एक आदमी और सही ले भागो आती ले भागो आती काबे लोगो और बात मेरी मान गई कराड़ी बात भगत मन जाना नगर हजार बात मेरी मान ले नगर अंजार में आए हो हैं मेरी करीना एक पल की नगर अंजार में आए हो हैं मेरो सायरो काम गयो किसनो बदन सुनायो है नट बोलो मिलतो नट बोलो मिलते रे पट मेरा हाथ नगर बात मेरी मान ले जाना नगर भीड़ पड़ी जत भगता ने दौड़ियो आवे हैं सारा जग गए भक्तों को बिगड़ो काम बनायो है जो कुछ जावे साचो मंतो जो कुछ जावे साचो मंतो आवे से जनार बात में मान गई गड़ा के गाड़ी गाड़ो भगत मन जानो नगर हजार बात में मान गई सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी मोटा बैठ बीमार बात में मान गई गड़ा के गाड़ी गाड़ो भगत मन जानो नगर हजार बात में मान गई सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी मोटा बैठ बीमार बात में मान गई वो बात में मान गई बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
पास पहुंचे, उनकी गाड़ी भी ठीक कर दी, उनके बैल पर हाथ फेरे तो बैल भी ताजे हो गए और उसी टूटी फूटी गाड़ी में वो नगर अंजार तक आ गए। ये लीला है हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहते हैं नगर अंजार आने के बाद नरसिंह जी के मन में अब केवल एक ही बात थी कि एक नजर अपनी बिटिया को देखना है, नानी बाई को देखना है। लेकिन नानी बाई का सासरा नरसिंह जी ने गरीब निर्धन जान एक तबेले में ठहरा दियो। सगड़ा ने बहुत कुछ ऊंचा ऊंचा महला में रखवाया, लेकिन गरीब निर्धन जी नरसिंह जी ने उनकी डोली के साथ एक तबेले में रखवा दिया। नरसिंह जी तबेले में थोड़ी साफ सफाई करके गिरधारी गुणगान करने लगे। नानी बाई ने जब मेरे बोले कि मेरे बापूजी नगर अंजार आ गयो है, दौड़ती बिलखती हुई अपने बापूजी के समीप आने लगी। बापूजी, बेटी, बापूजी, बेटी, बापूजी, बापूजी, you think ये हाथ बढ़ाई बापूजी? कितना माड़ा हो गया बापूजी। बापूजी, आपको ध्यान को नहीं रखोगे बापूजी? क्या होगा बापूजी? बेटी मेरी, तू मारी छोड़ बाबली, तू सुना, तू ठीक है ना, तू खुश तो है ना? हाँ बापूजी, अब मैं बहुत राजी हूँ। हमारे बापूजी आ गया, हमारे से मिलने आ गया। अब मैंने कौन शिकायत करूँ बापूजी? बापूजी, बापूजी। थोड़ी देर बाद अचानक नानी बाई के मन में शंका आई कि अरे अटे बटे घूम के देखने लगी कि चूंटड़ी कटे है। और आपका बापूजी ने बोली, बापूजी हमारी चूंटड़ी कटे है बापूजी। बापूजी हमारी चूंटड़ी कटे है बापूजी। हमारे लिए एक चूंटड़ी भी मोड़ी लाया बापूजी। मैं छोटी कटे सुला दो बेटी, तू तो सब जाने है, पर तू चिंता मत कर, मने विश्वास है तेरा सांभरो आवेगा और सागे चुंदरी भी लेके आवेगा। बापूजी, कम से कम मायरे को एक चुनरी तो ले दो, कम से कम मेरे इतना तो मान रख दो बापूजी, मेरे इतना तो मान रख दो। नानी बाई रोती बिलखती आपके बापूजी ने एक ही बात पूछती, भैया भैया शीशा। और रोती रोती हाँ थासु पूछे बाबुल थारे आडे, थासु पूछे बाबुल थारे आडे। बापूजी आई आई ले आया Lord.
आपके बापूजी के कहने से भी दौड़ती चली थी और इधर नरसिंह जी रोता रोता बिलखता आपने गिरधारी का गुणगान करने लगा। लेकिन नानी बाई के मन में एक ही बात थी, वो रोती रोती पूछने लगी गिरधारी से, कौन सुने
बिलखती अब सोच ली कि अपना प्राण त्याग दूंगी और ये सोचकर अपनो मन बना लियो कि अब मेरे जीवन को के काम है और रोटी रोटी सरवर के तीर चलती और आज अपने जीवन को खत्म करने के लिए आपने गले नगरी के सके रस्सी बांधने की सोची और रोती रोती गई जीवन खत्म करने चल पड़ी और तभी अचानक एक आवाज आई, रोश भरी नानी बाई आनीड़े ने चाल पड़ी डूबन लागी जद सांवरियो हाथ पकड़ के संभाली मैं
आपके भाई ने पाके बहुत राजी हुई और हिबड़े लगाकर बोली, मारा भाई कितो देर लगा दियो भाई, कितो देर लगा दियो। हाँ भाई बहना, देख तेरो भाई आज आयो है, ये चिंता मत करियो, मैं आऊंगो तेरो हाथ भरने, तेरो भावत के सागे खाने चुनी उठा बनने। तू खुशी खुशी जा, आप लोग काम कर और याद रख तेरो भाई पुरो 56 करोड़ को हाथ लेके आओगो। देखी नरसी भगत की बेटी नानी बाई को भात कन्हैया खुद आके भरसी, खुद आके भरसी, खुद आके भरसी। भैया मेरी एक छोटी सी अर्जी है। हाँ हाँ बहना बोल। बेटा मैं यूँ चाहूँ कि जिस दिन ते भाग भरण में को आओगा ना, फिर दिन माथे में मोर मुकुट को नहीं, थारे माथे पर साफ रहोगो भाई। ते एक भाई के जिया मेरे द्वारे आओगो और फिर दिन से दुनिया में सारो जितो भाई आपको बहन को मायरो भरोगो ना, वो साफो पैर करी अपनी बहन की लाज बचाने को आओगो, अपनी बहन को लाज बचाने आओगो। मने विश्वास है भाई थे मेरी भावच के साथे मेरो भात भरण ताई साफो पैर कर आओगा, साफो पैर कर आओगा, साफो पैर कर आओगा। हाँ बहना विश्वास रख, अब सु जब भी कोई भाई बहन को मायरो लेके आवेगो, वी वक्त हर भाई के सिर पे साफो बांध के बहन के द्वारे आवेगो। और इस प्रकार उस समय से ये प्रथा चली कि जब जब बहन के द्वारे जिस बहन ने अपने भाई को न्योता दिया, भात न्योता, वो भाई अपने भावज के साथ पूरे प्रेम पूरे विश्वास से कन्हैया का स्वरूप लेकर आया और वो भाभी नहीं, उस दिन उसकी भामा और रुक्मणी बनकर आई, उसकी भावज रुक्मणी बनकर आई। मैं चाहूंगी भादरा दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्यगण और जितने प्रेमी हैं, आज मायरा का जो भी सामान नानी बाई की झोली में भरने के लिए, एक बहन का भात भरने के लिए एक बार एंट्री लेंगे। मैं सभी से चाहूंगी एक बार वहां पे खड़े हो जाएं। जैसे भाई आता है उसी प्रकार आज मेरी विनती है कि सभी जो भाई बनकर आए हैं एक बार वैसे एंट्री करेंगे कि लगे कि बहन के भाई आज हमारे बीच आ रहे हैं। और आइए मैं सभी से चाहूंगी जितने हमारे कमेटी मेंबर्स जो भात भरेंगे, कृपया पूरी तैयारी के साथ हमारी बाई का भात भरने के लिए, क्योंकि भाई बड़े उत्साह के साथ खड़ी है, बात जो रही है कि आज मेरा भाई आएगा। और टीका करने के लिए एक बहना अपने भाई को खड़ी है। मैं चाहूंगी सभी सदस्यगण
हमारी माताएं बहनें हैं, एक बार जोरदार तालियां लगाकर अपने भाइयों का स्वागत करेंगे। हाँ, हो बीरा बीका बीका थे तो अकी जो